मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन का रोजाना बाकायदी से इस्तेमाल। ये सिर्फ 7 सेकंड्स में तकलीफ से आराम देता है। इट वर्क्स। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फातिमा नियाज़ी है और मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मैं किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से जो है ग्रेजुएट हूँ और फिर मैंने इरफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से एमएस किया है। आज का हमारा टॉपिक है फ्रोज़न शोल्डर, यानी कि कंधा जब जाम हो जाए उसके बारे में हमने आज जानना है कि ये क्यों जाम होता है और इसका इलाज क्या है। अगर आप कंघी नहीं कर पा रहे, आपका हाथ ऊपर नहीं जाता, अगर आप अपने जो है कमर के ऊपर हाथ डाल के पीछे खारिश नहीं कर सकते, अगर आपको अपने कपड़े कमीज़ शर्ट डालने में, बाजू डालने में दूसरे की मदद दरकार है, अगर आपका लेफ़्ट बाजू का जो है वो कंधा जैम हो रहा है और आपको इस्तिंजा करने में मुश्किल पेश आ रही है, आपके मुख्तलिफ़ इस किस्म की चीज़ें जिसमें आप कैबिनेट से ऊपर चीज़ें नहीं निकाल पा रहे, ये किसी भी रुख की, क्योंकि ये जो जॉइंट है शोल्डर जॉइंट है, ये इसकी जो मूवमेंट्स हैं ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। बॉल की तरह हर तरफ इसकी मूवमेंट होती है, ऊपर भी होगी, पीछे भी होगी, नीचे भी होगी, आप कंघी भी करेंगे, डिफरेंट किस्म की इसकी मूवमेंट्स हैं और बहुत रेंज ऑफ मूवमेंट है इसमें। तो इसके लिए हमें सबसे पहले देखना है कि इसकी वजूहात क्या हैं। फ्रोज़न शोल्डर जो है वो एक तो आपको कहीं चोट लग गई है और वो आपका फ्रोज़न शोल्डर या एडिसिव कैप्सुलाइटिस की तरफ आप जाते हैं। चोट लगने से ये होता है कि वो आपको कुछ अरसे के बाद जो है वो आपके दुखन रहती है, आप बर्दाश्त करते रहते हैं और फिर आप अपनी मूवमेंट्स आहिस्ता आहिस्ता रिस्ट्रिक्ट करते हैं और फिर वो आपकी मूवमेंट्स लिमिटेड होना शुरू हो जाती हैं। फिर काफ़ी को 2-4 महीने गुजर जाते हैं तो आपको पता चलता है आपकी फ़लाँ फ़लाँ मूवमेंट तो पूरी हो ही नहीं रही। आपका एक बाजू की मूवमेंट दूसरे मूवमेंट से कम होती है, तो वो इसका मतलब है कि वो आपका किसी भी एक स्टेज पे फ्रोज़न शोल्डर है। इसी तरह इसकी और वजूहत हैं कि अगर तो आपका किसी शोल्डर के इर्द-गिर्द की किसी कॉलर बोन का, शोल्डर का, इसका किसी चीज़ का भी कोई फ्रैक्चर हुआ है, उसके कुछ अरसे के बाद भी कंधा जो है वो, क्योंकि हमने उसको इमोबाइल करना था प्लास्टर में या कोई सर्जरी में से गुज़रा है, जो है उसको रखना होता है और उस रखने की पोज़ीशन में वो कंधा आपका जैम हो जाएगा। फिर जिन लोगों में ब्रेस्ट कैंसर हो, मैस्टेक्टमी हुई हुई हो, तो वो उसमें भी कंधा जैम हो जाता है। फिर पैरालिसिस हो जाए तो वो एक साइड, कोई भी एक साइड होगी जिस साइड का मूवमेंट जो है पेशेंट खुद नहीं कर पाएगा, वो कंधा भी जैम हो जाएगा। इस तरह की मुख्तलिफ किस्म की जो वजूहात हैं, इनमें से ये वजूहात है फ्रोज़न शोल्डर की। अब ये है कि इसका इलाज क्या है? इसका इलाज सिर्फ दवाई नहीं है। इसका इलाज आप पेन किलर लेते हैं, आपकी कुछ देर के लिए बस सिर्फ दर्द रुक जाती है, आपका बस 2-4 घंटे अच्छे गुज़र जाते हैं, लेकिन ये मुकम्मल इलाज नहीं है। इसके लिए आपको जो है एक फिजियोथेरेपिस्ट की मदद चाहिए। उसके लिए आपको, जैसे मैं एक मिसाल देती हूँ कि जैसे आपकी गाड़ी में कोई मैकेनिकल फ़ॉल्ट है, ठीक है? आपने पेंटर से गाड़ी पेंट करा ली, साफ़ करवा ली, पॉलिश करवा ली, वो तो चीज़ एक अलग है। आपने अब अगर उसको गाड़ी को फ़ॉल्ट को ठीक करना है तो आपको मैकेनिक्स से जाके बाकायदा वो ठीक करानी पड़ेगी, उसका मैकेनिकल वर्क होगा। इसी तरह बॉडी का मैकेनिकल वर्क करने के लिए जो बॉडी मैकेनिक है वो फिजियोथेरेपिस्ट है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। इसी तरह डायबिटिक पेशेंट्स में तो ये चीज़ बहुत कॉमन है। उनका ये कोई एक साइड का कंधा जो है वो बहुत जल्दी जैम होता है। एडिसिव कैप्सुलाइटिस जिसे कहते हैं, ठीक है? अच्छा, अब हमने ये देखना है कि हमने इसको फिजियोथेरेपिस्ट इसका इलाज कैसे करते हैं। सबसे पहले तो ये है ना कि आप जो है अपना किस स्टेज में हैं इस वक़्त, आपकी कौन-सी मूवमेंट्स लिमिटेड हैं, आप जो है अब क्या कर पा रहे हैं और क्या नहीं कर पा रहे, आपकी दर्द की शिद्दत इस वक़्त क्या है। ये सब कुछ देखने के बाद जो है ना फिर आपकी प्रोग्रेस जो प्रोग्नोसिस होता है उसकी तरफ हम चलते हैं। अच्छा, इसमें ये है कि फिजियोथेरेपिस्ट इसका इलाज किस तरह से करते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट के पास जो है वो डिफरेंट टूल्स होते हैं, इलेक्ट्रोथेरेपी की मोडालिटीज़ होती हैं जिनको वो यूज़ करते हैं ताकि आपकी पेन कम हो, ताकि आपकी रेंज बढ़ जाए, आपका यहाँ तक हाथ जाता है तो और आगे जाए और आगे जाए और ये ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो जाएगा। ताकि आपके मसल्स की पावर, आपका हाथ हम उठाएँ तो ऊपर चला गया है, आप खुद उठाते हैं तो बस इतना उठता है, इट्स मीन कि वीक है, तो मसल स्ट्रेंथ पे काम हो। उसके बाद आपने रात को सोना कैसे है, पोज़ीशनिंग आपने कैसे रखनी है। बाज़ औक़ात सारा दिन दर्द नहीं होगी और रात को होगी, वो बिल्कुल ओल्ड एज के लोगों में ज़्यादा होता है, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस शुरू हो जाता है और फिर वो पेशेंट जो है मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर लेता है।
तो इन सारी चीज़ों को फिजियोथेरेपिस्ट इस्तेमाल करते हुए आपका और डिफरेंट फिर मैनिपुलेशंस जो हैं वो करके फिजियोथेरेपिस्ट आपको इस दर्द से निजात दिलाता है, आपका पेन ख़त्म हो जाता है, कम होता है, फिर ख़त्म हो जाता है। उसकी शिद्दत तेज़ होती है तो वो उसको कमी आना शुरू हो जाती है। फिर रेंज आहिस्ता-आहिस्ता वो आपको डिफरेंट प्रोसीजर ऑफ एक्सरसाइज़ेज़ में से गुज़ार के आपकी रेंज बेहतर कर लेते हैं और फिर मसल पावर पे काम कर लेते हैं। इस तरह से आपको फिजियोथेरेपिस्ट हेल्प आउट कर सकते हैं। अब ये है कि आप घर पर फ़िलहाल जो लोग क्लिनिक्स में नहीं जा सकते या अभी उनको जो है ज़रूरत कुछ एक्सरसाइज़ेज़ करने की घर पे इस तरह से है कि वो कम से कम घर पर पहले तो सीधा लेटे में अपने दोनों बाजू पकड़ें और लेट कर अपने दोनों हाथ पीछे ले जाएं। अगर ये हाथ आपका ठीक है और ये ख़राब है तो आप इससे इसको पकड़ कर इसकी मदद करवाएं और पीछे लेके जाएं पूरा। फिर वापस लाएं, फिर दोनों हाथों को यहाँ खोलें और बीच में क्लैप करवाएं। ये तो 2 पोजीशनें आपने लेट के कर ली। उसके बाद पेशेंट बैठ जाए और कंधों पे हाथ रख ले और उसकी रोलिंग्स करना शुरू कर दे, ठीक है, इनवर्ड और फिर आउटवर्ड। उसके बाद वो क्या करे कि उसके अपने कोहनी के ऊपर हाथ रखे और पीछे ले जाए और वापस लेके आए। इस तरह की मूवमेंट्स करे। इसी तरह हम डिफरेंट आपको जैसे कि दिखाएं, वो दीवार के ऊपर हाथ रख कर जो है वो ऊपर लेके जा सकता है, अपने हाथ में वजन पकड़कर नीचे घुमा सकता है, अपना लेट के डिफरेंट हाथों को ऊपर लेके जा सकता है, पीछे टॉवल पकड़ सकता है और उसको अपने कमर पे जो है वो कर सकता है। इसको पेनफुल आर्क कहते हैं कि आपका किस स्टेज पे जाके यहाँ तक जो है वो आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है और कहाँ पे जाके बहुत पेनफुल होती है और कहाँ पे जाके आपको दर्द नहीं होती। तो इसी तरह हम आपके जो घर पे आप एक्सरसाइजेस करेंगे या हमारे पास जैसे कि पुश शोल्डर व्हील लगा हुआ होता है उससे हम उसकी मूवमेंट लेते हैं, फिर पुल्ली लगी हुई होती है ताकि हम उसमें डिफरेंट वेट्स डालते जाएं ग्रेजुअली और आपकी मसल पावर पे जो है ना काम हो जाए। इसी तरह आपको एक टेबल पे हाथ रखवा कर हम कहते हैं कि आप इस पे जो है स्ट्रेच करें आगे। इसी तरह आप यहाँ पे पकड़ के रोल्स करें, वेट नीचे से घुमाना, पुल्ली को खींचना, टॉवल और ये बाजू की मूवमेंट आगे पीछे। इस तरह की बेशुमार एक्सरसाइजेज जो आप घर पर भी कर सकते हैं और अपने जो आपके बुजुर्ग वगैरह इसमें हैं मुब्तला हैं तो उनको आप हेल्प आउट कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहें तो मैं 2 जगह प्रैक्टिस करती हूँ, एक आदिल हॉस्पिटल DHA लाहौर में और एक गार्डन टाउन लाहौर में। आप ओला डॉग के प्लेटफॉर्म से मेरे लिए टाइम लेके आप मुझे दिखा सकते हैं ताकि आपको इस मुश्किल से निजात मिले। खुश रहें, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉग ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉग, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।